नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपके सामने बिहार बोर्ड का बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो भी VVI लेसन 2 से। हाँ, लेसन 2 से। तो मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए मैं इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं बताता हूँ। तो इस लेसन का जो नाम है वो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आइए देखिए पहला क्वेश्चन, भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूणपोष का कार्य है भ्रूण बनाना। क्या काम है? भ्रूण बनाना। नेक्स्ट है, एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? तो उल्टा होता है। एनाट्रोपस बीजांड उल्टा होता है। नेक्स्ट देखिए, फिर है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो भ्रूणपोष में 3n क्रोमोसोम होते हैं। कितना होते हैं? 3n। नेक्स्ट है, पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? तो आपको पता है कि बीज जब हम बोते हैं तो एक नया पौधा तैयार होता है। तो वह भाग कौन हुआ दोस्तों? बीज। पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? तो बीज है। नेक्स्ट है, अंडक का बिना निषेचित हुए विकसित होना क्या कहलाता है? तो अंडक बिना निषेचन के अगर विकसित हो जाएगा तो उसे कहेंगे पार्थिनोकॉर्पी। क्या कहेंगे? पार्थिनोकॉर्पी। पार्थिनोकॉर्पी। क्या कहेंगे दोस्तों? पार्थिनोकॉर्पी। नेक्स्ट देखिए, अब है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? कौन ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने सिद्ध किया कि कोशिका जो है टोटोपोटेंट होते हैं, टोटीपोटेंसी होती है? तो उस वैज्ञानिक का नाम है स्टीवार्ड ने। क्या नाम है? स्टीवार्ड। अब देखिए नेक्स्ट, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? बीजांड के जो वृत्त है उसे क्या कहते हैं? तो फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। नेक्स्ट, बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? बनता लिख दिया। बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? तो बीजांड जो है विकसित होकर बीज बनता है। देखिए, निषेचन होती है जब परागकण अंडाशय में जाती है तो निषेचन होती है, और निषेचन के बाद भ्रूण बनता है। अब भ्रूण के बाद जो है बीजांड बीज में बदल जाता है और अंडाशय फल में बदल जाता है। तो वही पूछा जा रहा है, बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? तो बीजांड विकसित होकर बीज बनता है। क्या बनता है? बीज। नेक्स्ट देखिए, बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहते हैं? वैसा फल जो बिना निषेचन के बन जाए उसे क्या कहते हैं? तो अनिषेक फल। क्या कहते हैं? अनिषेक फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय आवृत बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो उसका नाम है P माहेश्वरी। क्या नाम है? P माहेश्वरी। P माहेश्वरी। अब देखिए नेक्स्ट है, अनावृत बीजी। देखिए, दो तरह के पौधा होता है, दो तरह के बीज होता है। एक होता है आवृत बीजी, एक होता है अनावृत बीजी। आवृत बीजी में क्या होता है कि बीज के ऊपर में फल रहता है, और अनावृत बीजी क्या होता है? बीज के ऊपर में फल नहीं रहता है। जैसे हम लोग जितना भी खाते हैं वो आवृत बीजी पौधा खाते हैं, आवृत बीजी फल खाते हैं। जैसे देखिए, आप सेव खाते हैं, पपीता खाते हैं, केला खाते हैं, तो उसके बाद हो गया लीची खाते हैं, तो बीज अंदर और ऊपर से फल होता है, तो उसी कहते हैं आवृत बीजी। यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनावृत बीजियों में द्विव निषेचन की खोज किसने किया था? तो नाबास्चीन ने। किस वैज्ञानिक ने किया था?
नावास चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल, बीज का जो चोल बनता है वो किससे निर्माण होता है? पेरिकॉर्प से। कैसे होता है? पेरिकॉर्प से। नेक्स्ट है, फिलीफॉर्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है। फिलीफॉर्म उपकरण का एक प्रमुख अभिलक्षण है, क्या है? तो सहायक कोशिका का। किसका है? तो सहायक कोशिका का। नेक्स्ट, बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? बहुभ्रूणता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था दोस्तों? तो उसका वैज्ञानिक का नाम है लीवेनहॉक। क्या नाम है? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? कौन सा ऐसा फल है जिसका ऊपर वाला यानी बीज चोल खाया जाता है? तो लीची का। किसका? लीची का। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ बीजांड बीजांडवृत्त से जुड़ता है क्या कहलाता है? वह स्थान जहाँ बीजांडवृत्त से जुड़ता है क्या कहलाता है? तो नाभिक। क्या कहलाता है? नाभिक। नेक्स्ट, पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? फूल के मादा जननांग को क्या कहा जाता है? तो जयांग। और अगर पुरुष के यानी पुष्प के नर जननांग को पूछा जाए तो उसको कहते हैं पुमंग। नर के पुमंग और मादा के जयांग। नेक्स्ट क्या है? एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो हवा द्वारा। एनीमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? तो हवा द्वारा। एनीमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? तो हवा द्वारा। नेक्स्ट देखिए, आवृत बीजियों के नर युग्मक इनके विभाजन द्वारा बनता है। आवृत बीजी का जो नर युग्मक हो किसको विभाजन द्वारा बनता है? तो जनन कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा? जनन कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो जाइगोट से भ्रूण बनता है तो उसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनी। नेक्स्ट, अनावृत बीजी भ्रूणपोष होता है। अनावृत बीजी यानी वैसा बीज जिसके ऊपर फल नहीं होता है तो उसमें भ्रूणपोष कैसा होता है? अगुणित। कैसा होता है दोस्तों? अगुणित मतलब हैप्लॉइड। कैसा? हैप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तो निषेचन सभी आप लोग को पता होगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ जाता है तो उसी को निषेचन कहा जाता है। मतलब अंडा किस में होता है? मादा में। तथा नर अंडाणु और नर युग्मक, अंडाणु और शुक्राणु, ये क्या कहा जाए, मनुष्यों में होता है, जंतु में होता है, पौधे में होता है न्यूक्लियस। तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन क्या कहलाता है? निषेचन। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन क्या कहलाता है? निषेचन। संयोजन मतलब होता है जुड़ना। नेक्स्ट, चिर अस्थायी बाह्य दल किसमें पाया जाता है? चिर अस्थायी बाह्य दल वैसा बाह्य दल जो लंबे समय तक रहता है, नष्ट नहीं होता है, यानी उसका यूज कर सकते हैं, तो बैगन में होता है। किस में होता है? बैगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी पाई जाती है? देखिए पीछे भी एक क्वेश्चन था, पौधे का कौन सा ऐसा भाग है जो एक के अंदर दूसरी पीढ़ी पाई जाती है? बीज, क्योंकि बीज रोपते हैं तो बीजे से एक नया पीढ़ी, नया पौधा तैयार होता है, तो ये होगा बीज। फिर क्या है? सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सत्य फल, एगो झूठा फल होता है, एगो सत्य फल होता है। तो सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से। अंडाशय क्या बदलता है आगे चलकर? फल में। नेक्स्ट, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु द्वारा जो परागन होता है पुष्प और सामान्यतः कैसे होते हैं? तो छोटे और रंगहीन। कैसे होते हैं? छोटे और रंगीन, क्योंकि वायु द्वारा परागन उड़ करके आएगा। वायु द्वारा परागकण जब आएगा तो वायु परागित कहलाएगा और उसका फूल जो होगा वो छोटा होगा और रंगहीन होगा, बिना रंग वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग नलिका के बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। पराग नलिका जो है बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करता है तो उसको क्या कहते हैं? मीजोगेमी। क्या कहते हैं? मीजोगेमी। मीजोगेमी। आगे देखिए, आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड है। आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड है, किसमें है? तो एनाटोपस में। किसमें? एनाटोपस में। नेक्स्ट, सरसों के अंडाशय का मुख्य लक्षण है। सरसों के अंडाशय का मुख्य लक्षण कैसा है? तो रेप्लस की उपस्थिति। रेप्लस की उपस्थिति। नेक्स्ट, बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो जिम्नोस्पर्म। दो तरह के होता है, एक एंजियोस्पर्म, एक जिम्नोस्पर्म। तो बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो जिम्नोस्पर्म में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प कृषि यानी फूलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी मतलब फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल, और फूल की अगर खेती करेंगे तो उसी को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट देखिए, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहा जाता है? तो नर जनन अंग को क्या कहते हैं? पुंमंग। और स्त्री को क्या कहते हैं? जयांग। देखिए आगे क्वेश्चन है, पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है? तो जयांग। नर को पुंमंग और मादा को जयांग। नर को पुंमंग और मादा को जयांग। नेक्स्ट देखिए, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है? तो पुंकेसर 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन भाग है? तो एक भाग को क्या कहा जाता है? परागकोश। क्या कहा जाता है? परागकोश। और एक भाग को क्या कहा जाता है? तंतु। क्या कहा जाता है? तंतु। एक भाग को परागकोश और एक भाग को तंतु। एक भाग को परागकोश, एक भाग को तंतु। नेक्स्ट, चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? अगर चमगादड़ द्वारा परागण होता है तो इसे क्या कहते हैं? क्रेप्टोरोफिली। 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 नेक्स्ट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में कौन सा अंग होता है? तो देखिए आपको पता है, जिसमें फूल होता है वही में जनन अंग होता है। तो लैंगिक जनन किस में होता है? तो फूल में। पुष्पी पौधा जो फूल देने वाला पौधा है उसका लैंगिक जनन कहाँ होता है? फूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? तो सेमल में पंछी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पंछी द्वारा। सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? पंछी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, पराग नली के बीजांड द्वार से प्रवेश करने की घटना कहलाती है। पराग नली से के बीजांड द्वार से अगर प्रवेश किया जाए तो उस घटना को क्या कहते हैं? तो अंडहारी प्रवेश। अंडहारी प्रवेश। नेक्स्ट, भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? तो गुरु बीजाणु से। भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? गुरु बीजाणु से। नेक्स्ट, चींटियों द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो चींटी द्वारा जो परागण होता है उसको कहते हैं मॉर्मिकोफिली। क्या कहते हैं? मॉर्मिकोफिली। नेक्स्ट, पराग तथा स्पर्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पराग के बारे में अध्ययन करना और स्पर्म के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाते हैं? पेलिनोलॉजी। क्या कहते हैं? पेलिनोलॉजी। देखिए पराग मतलब समझ रहे हैं, परागकण, और स्पर्म मतलब शुक्राणु। ये दोनों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोनों के अध्ययन को पोलिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो परागकण में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन बी। विटामिन बी। नेक्स्ट, कोशिकीय भ्रूणकोश में किस में पाया जाता है? कोशिकीय भ्रूणकोश किस में पाया जाता है? तो कोशिकीय भ्रूणकोश जो है धतूरा में पाया जाता है। किसमें? धतूरा में। नेक्स्ट, परागकण में बड़ा केंद्रक होता है, वो केंद्रक को क्या कहेंगे? तो जनन केंद्र। क्या कहेंगे दोस्तों? जनन केंद्रक। नेक्स्ट, सूर्यमुखी फूल के पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने दिनों के बाद खो देता है? सूर्यमुखी का फूल का जो पौधा का जो परागकण होता है वो अपना क्षमता यानी जीवन का क्षमता जो है, लाइफ स्पान जो है, वो कितना देरी में खो देता है? तो 3 घंटे। कितने घंटे बाद?
3 घंटे बाद। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।